श्री राम नमस्कार। आज 7 फरवरी 2024 एक नई कहानी के साथ आपके सामने आया हूँ। एक गांव में एक बुढ़िया, उसकी हालत बहुत बुरी थी, अकेली थी, तो भीख मांग के अपना जीवन गुजार रही थी। 4 दिन हो जाते हैं, 5वां दिन चला जाता है, उसको कोई भीख नहीं देता। पेट में कुछ खाना नहीं, खाली पानी पी के वो सो जाती थी। भगवान को हमेशा हर पल याद करती थी कि भगवान ये क्या चल रहा है मेरे साथ, आपके होते हुए भी मुझे कुछ खाना नहीं मिल रहा है। छठे दिन एक आदमी उसे कुछ चने दे के जाता है। उसको भीख में चना मिलता है, लेकिन वो शाम हो जाती है तो बोलती है कि अभी सूर्यास्त के बाद खाना सही नहीं है करके एक पोटली में वो चने बांध के ऊपर झोपड़ी में रख देती है। उसकी बदकिस्मती ऐसी रहती है कि उसी समय उस रात झोपड़ी में दो चोर घुस आ जाते हैं। ऊपर पोटली लगाई हुई रहती है, उनको लगता है कि यहाँ पे पोटली में कुछ ना कुछ रहेगा, नहीं तो इसने ऊपर टांगे नहीं रहेगी। और उनको लगता है इसमें कुछ सोना बिना हो सकता है, भले ही ये गरीब दिख रही है लेकिन हो सकता है, ऐसे वो चोरों के मन में आ जाता है और वो पोटली निकाल के वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे ही भाग जाते हैं तो उनको लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। चोर आगे जाते हैं और एक आश्रम में जाते हैं कि वहाँ पे जाके हम लोग छुप जाए, जो कोई पीछा कर रहा है वो जब निकल जाए तो हम लोग आसानी से ये पोटली लेके चले जा सकते हैं। तो जो आश्रम में जाते हैं वो सांदीपनी ऋषि का आश्रम रहता है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा अपनी शिक्षा ले रहे थे। तो वो चोर देखते हैं कि जो पीछा कर रहे हैं तो वो उसका पीछे पीछे आश्रम तक आए हैं। वो वहाँ पे ही पोटली छोड़ देते हैं और चोर वहाँ से निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। दूसरे दिन वो आश्रम की माँ जब झाड़ू लेके सब झाड़ू लगाती है तो उसको वो पोटली मिल जाती है। पोटली खोल के देखती है तो उसके अंदर चने दिखाई देते हैं। तो बोले कि अब इसके चने का क्या करूँ। इतने में सुदामा और भगवान श्री कृष्ण सामने से गुजर रहे थे। तो वो पूछती है कि कहाँ जा रहे हो। तो बोले कि गुरुजी ने जंगल से लकड़ी निकालने के लिए कहा है, तो वहाँ जा रहे हैं। तो वो सुदामा के हाथ में वो पोटली दे देती है और कहती है भूख लगे तो दोनों बांट के खा लेना। सुदामा पोटली ले लेती है और वो जंगल में चले जाते हैं। इधर सुबह वो बूढ़ी औरत जाग जाती है और देखती है कि पोटली भी नहीं है। तो वो भगवान से खफा हो जाती है और कहती है कि जो भी कोई इसके अंदर का चना खाएगा वो जिंदगी भर गरीब रहेगा। ये शाप वो दे देती है कि उसके मन में जो एक भड़ास है, क्रोध है, वो निकाल देती है। और यहाँ पे जब ये वो भड़ास निकाल रही थी तो सुदामा का वो एहसास हो जाता है कि कोई इसमें शाप दे रहा है, क्योंकि सुदामा जो था उनको जन्म से ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त था। जो घटनाएं, जो चीज़ उनके आजू बाजू में रहती थी उसका ज्ञान उनको होता था। ये उनकी कला उनके अंदर थी। जंगल में जाते हैं और जब भूख लगती है तो वो छुपके से सब चने निकालते हैं और खुद खा जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को कुछ देते नहीं हैं। दोस्तों, ये खाली कहानी है। हम लोग सब जानते हैं कि सुदामा बहुत गरीब थे, पूरे जीवन में गरीब थे और भगवान श्री कृष्ण महलों में रहते थे। दोस्ती ऐसी होनी चाहिए। कथा का सारांश क्या है कि सुदामा ने पहचान लिया था कि वो जो बूढ़ी माँ है उसने शाप दिया था कि ये चने जो कोई खाएगा वो जिंदगी में गरीब रहेगा। अगर ये त्रिलोक का स्वामी वो चने खा जाता तो त्रिलोक गरीब हो जाता। इसके लिए सुदामा ने वो चने किसी को न देते हुए, भगवान श्री कृष्ण को न देते हुए खुद ने खाया और अपनी दोस्ती निभाई। दोस्तों, आज की तारीख में ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि दोस्ती कैसे निभाई जाती है। ज़िंदगी में हम लोग दूसरों को मदद करते नहीं है, केवल स्वार्थ के लिए खुद के बारे में सोचते हैं। काम के समय भी ऐसा ही हो जाता है। एक दूसरे की मदद करो और अच्छा सोचो। कभी अपने दोस्त के ऊपर कोई अड़चन आई है तो अपनी समझ लो और उसे आप खुद सामने आने की कोशिश करो ताकि वो हमारा दोस्त उससे बच जाए। दोस्ती इसे कहते हैं। केवल हम लोग शाम को बैठते हैं, चाय पीते हैं, आजकल कुछ पार्टियाँ चलते हैं और पीछे एक दूसरे की निंदा करते हैं, ये दोस्ती होती नहीं है। जैसे सुदामा ने जिंदगी भर गरीबी अपना ली और भगवान श्री कृष्ण महल में रहे, ये दोस्ती होती है। दोस्तों के लिए कुर्बानी किसे बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं। तो हम लोगों को ये सीख बहुत ज़रूरी है कि हम लोग व्यवहार में जिसके साथ हम लोग जोड़ जाते हैं, नाता निभाते हैं, तो उस समय वो प्रामाणिक तत्व से निभाना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी मुसीबत आए तो अपने ऊपर आए। ये सोच हमारे दिमाग में होनी ज़रूरी है
जो दोस्त मेरा है, हम लोग जिसे अपना कहते हैं, उसके ऊपर कोई संकट ना आए। ये आज की तारीख में बहुत ज़रूरी बात है। काम में हम लोग दूसरों को पीछा कर छोड़ देते हैं, किसी को मदद नहीं करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको साथ लेके चलो, सबका विकास ही साथ में हो सकता है। ये थी आज की कहानी। आपका दिन शुभ हो। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। जय श्री राम।